नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड नतीजों से पहले ही बीजेपी में भीतरघात की शिकायतों पर केंद्र गंभीर। राष्ट्रीय नेतृत्व ने की संगठन से रिपोर्ट तलब। विधायक संजय गुप्ता का वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में मतदान खत्म, लेकिन हरीश रावत के पिटारे से घोषणाएं अभी बाकी। रावत ने 3 प्रमुख घोषणाओं के जरिए किया कांग्रेस की सरकार बनने का दावा। महिलाओं के लिए घसियारी सम्मान पेंशन की घोषणा। उत्तराखंड में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जारी की नई एसओपी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, 1 से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह पर लगे प्रतिबंध हटे। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा भी बरकरार। 4 की मौत, 271 नए संक्रमितों की पहचान। तो 1422 मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड के कई इलाकों में गुलदार की दस्तक। पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में खौफ का माहौल, तो ऋषिकेश की कॉलोनी में दिखने से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। माइनस तापमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इन जवानों के साहस को सलाम कर रहा है। जवानों के घुटनों तक बर्फ है और वे पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। आईटीबीपी जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे उत्तराखंड हिमालय के आसपास 0 से नीचे के तापमान में गश्त कर रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर पहरा दे रहे हैं और एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। इसके अलावा राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे। इसके लिए अलग से एसओपी दी जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। कोरोना की नई गाइडलाइन आने के बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में रौनक देखने को मिली। यहां लंबे समय से वीरान पड़े बाजार फिर गुलजार हो उठे। वहीं अल्मोड़ा बाजार में खरीदारी करने वाले की भी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भीतरघात की शिकायतों से उठे विवाद पर प्रदेश संगठन से रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश महामंत्री संगठन से इस संबंध में पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। वहीं चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों को हिदायत भी दी गई है कि वे किसी भी तरह की शिकायत केवल
पार्टी फोरम पर करेंगे। सभी को मीडिया से बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर लक्सर से विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो ने भाजपा के भीतर खलबली मचा दी। इसमें गुप्ता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। गुप्ता के बयान के बाद काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने भी भीतरघात का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नित्य नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी है। अब उन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगल गीत गाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर 1800 रुपए की पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने घास लाने वाली महिलाओं के लिए घसियारी सम्मान पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन खास बात यह है कि इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो गया है, जिस पर पार्टी के नेता अब सफाई दे रहे हैं। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद शोध नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूँ। हम जो सवाल उठा रहे थे वो आज भी बरकरार है। हम घसारी योजना का विरोध कर रहे हैं, पेंशन का नहीं है। आपने हमने कहा भी हमारी महिलाओं को आप घसारी बना रहे हैं तो हमने कहा कि हम उसकी तर्ज में पेंशन देंगे। हमने ये कहा घसारी योजना को लागू करेंगे। हमने तो कहा कि जो तरीका है उसका विवेचन करेंगे। मैंने पहले ही कहा उसको रिफाइंड शब्दों में लाएंगे, सही शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो लखनऊ के सरोजनी नगर में भाजपा की जनसभा हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। एक हाथ पर क्या कुछ की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं। सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर एसजीपीजीआई के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5000 नौजवानों का के लिए उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं। हम लोग विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। एक दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश,
और एक ऐसा प्रदेश जो केवल विकास और सुशासन के मार्ग को नहीं, जिस प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करना है। तो इसमें सरोजनी नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? 23 फरवरी को जब चुनाव होंगे तो 23 फरवरी के चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वे आज सरोजनी नगर के लखनऊ का बेटा है और लखनऊ की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए आपके बीच में आए हैं। क्या आप सभी सहमत हैं? उनको वोट देंगे, घर घर जाएंगे, क्योंकि उनके पास समय कम मिला है प्रचार करने का और कम समय में एक एक घर तक पहुंचना। क्या आप सभी लोग जाएंगे? भाइयों बहनों, 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी लोग मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और कहा कि उत्तराखंड के लोकतंत्र पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है और हम आभार व्यक्त करते हैं उन मतदाताओं का जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए सुरेश भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है और लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दिया, इससे साफ होता है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में रुके हुए सारे काम तत्काल कराएगी। का महापर्व संपन्न हुआ है और उस किसी भी राजनीतिक दल में चुनाव संपन्न करने के लिए विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में नीचे तक, बूथ तक के कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आज आप सबके माध्यम से उन सब कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उन सबको का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने विगत लगभग 1 महीने में अथक परिश्रम किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के दिन रात अथक परिश्रम किया है। ऐसे सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों ने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पिछले लंबे समय से शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार से आम जनता को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबको देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ईसी रोड पहुंचकर स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, साथ ही निर्देश दिए कि जल्द गड्ढों को भरा जाए और रात के वक्त भी निर्माण कार्य किए जाए। देखिए, मैं यहाँ पे ईसी रोड वाले स्ट्रेच पे देखने आया था। यहाँ काफ़ी कंप्लेंट्स भी मिल रहे थे कि डिपार्टमेंट्स ने बिना नोटिस दिए जो है यहाँ पे, जैसे बिजली विभाग है उन्होंने भी जो लाइन बिछाने के लिए खोदा हुआ है और गेल ने भी जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे गेल ने अपना काम किया हुआ है विदाउट गिविंग एनी ड्यू नोटिस। तो इनको वार्न कर दिया गया है कि जो काम रात को हो सकते हैं, जहाँ स्पीडली हो सकते हैं वो रात को करें और जो इन्होंने गड्ढे वड्ढे खोदे हैं उनको टाइमली भर दें ताकि कोई किसी भी प्रकार का जो है पब्लिक के लिए असुविधा
ना। उत्तराखंड की टिहरी पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो पोकलैंड मशीनों से पार्ट्स चुराकर लाखों रुपए कमा चुका है। आरोपी के 2 साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास में जुटी है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी पोकलैंड मशीन के पार्ट्स चुराने के आरोप में जेल जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस ने पार्ट्स चोरी करने में प्रयुक्त कार भी सीज की है। का केस रजिस्टर हुआ जिसमें कि L&T कंपनी की जो मशीन्स हैं उनमें से जो महंगे मोटर पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, इसको ये गैंग चोरी करता है। तो इसमें 3 लोग प्रकाश में आए थे। इसमें जो पुलिस टीम है इसके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। 80 से ऊपर CCTV कैमरे चेक किए गए, जो सरकारी कैमरे हैं, पुलिस के लगे हैं, प्राइवेट कैमरे हैं। उसके बाद एक गाड़ी एक जो ट्रेस हुई हमारी HR नंबर की, जिसमें कि पार्ट्स मिले और 3 अभियुक्त हैं, जिसमें कि एक मुजफ्फरनगर का, 2 मथुरा के रहने वाले हैं। जो मुख्य अभियुक्त उसमें जितेंद्र है वो अरेस्ट हो गया है और 7,20,000 की वैल्यू का जो सामान है ये इसकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इसकी हम न्यायिक अभिरक्षा के लिए इसको भेज दिया है। बाकी जो 2 वांटेड हैं उनको बहुत जल्दी उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां ढालवाला की गत्ता फैक्ट्री के कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए हड़ताल कर दी। फैक्ट्री के गेट पर मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान मशीन की चपेट में आकर घायल हुए एक ऑपरेटर के इलाज के लिए फैक्ट्री मालिक आनाकानी कर रहे थे। वही घायल ऑपरेटर एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इधर हंगामे की सूचना पाकर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने कर्मचारियों की समझाइश का प्रयास किया। वही तहसील प्रशासन और मालिक से समझौता होने के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म किया। सर वो मेरा दोस्त था, काफ़ी खास था मेरा। अच्छा, तो सर मैं यही चाहता हूँ उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अभी जो काम करते हैं उससे चोट कैसे लगी? सर वो मशीन चलाता था, ऑपरेटिंग करता था। अच्छा, मशीन ऑन होगी, अब किसी वजह से कोई कर रहा होगा काम, ऑन होगी, उसका सर दबा और हाथ दबा और उसको ये सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। अच्छा, ताकि उसको बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था और इन्होंने सरकारी में डाल दिया। उन्होंने सरकारी से वहाँ ट्रांसफर कर दिया एम्स में। अच्छा, उस दौरान जब मशीन पे काम कर रहा था जी, तो मशीन चल नहीं रही थी? चल रही थी, मतलब सर वो बंद करती है। ऑन कैसे हुई मशीन पे? सर वो ऑन रहती है, उसका खाली ब्रेक दबाना होता है। ब्रेक किसने दबाया होगा? ब्रेक वही दबाता है जो ऑपरेट करता है उसको। तो फिर कैसे हुआ जब वो काम मशीन में अपना कुछ कर रहा था, ब्रेक किसने दबाया होगा? कैसे हुआ? ब्रेक के बगल में बटन था, उसके कंधे से दब गया होगा सर। बहुत सरल मांगी थी, मैंने सब एक्सेप्ट कर ली हैं और वही थी जो हम पहले से तैयार थे उनको करने के लिए। तो मेरे को बल्कि आपको भी समय कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वहीं जाना है। अभी CT स्कैन हो गया उसका और MRI भी होने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे इसलिए अभी वहीं पर जाके उसका MRI करवाना किसी भी तरह लड़के का। तो कारण उसके मांगों को पूरा किया गया। वो जो मांग है उसमें 10 बिंदु में है ना, उसको पूरा करने के लिए इच्छुक है वो। अच्छा, इनका कहना था कि मालिक आएंगे तब मानी जाएगी। मालिक आ गए? मालिक आ गए। अच्छा, आगे एग्री कर सब? हाँ, एग्री करा वो। अच्छा, वेतन देने के लिए भी, सब चीज के लिए लिखित में दे दिया हमने। अब धरना स्थगित हो गया है? हाँ, हो गया। पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में गुलदार की दस्तक देखने को मिली, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। जिला अस्पताल के MS PK जैन ने बताया कि जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखने से जिला अस्पताल के कर्मियों में खौफ का माहौल है और शाम को 2 गुलदार घूमते हुए नजर आए, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में गुलदार की धमक कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार गुलदार आवासीय कॉलोनी में घुसकर कुत्तों को अपना निवाला बना रहा है। ताजा मामला आवास विकास कॉलोनी का ही है। यहां टावर के पास एक घर की 3री मंजिल पर गुलदार पहुंच गया। उस दौरान घर की छत पर श्वान बंधा हुआ था, जिसे गुलदार ने निवाला बनाने की कोशिश की। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर घर के लोग छत की ओर दौड़ पड़े तो गुलदार घरों की छतों से कूदता हुआ फरार हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हम नीचे आए थे ना, तो वो ऊपर था, तो इसे खाने के लिए आया था स्वीटी को।
अच्छा। तो जैसे ऊपर वहाँ यो वो डरी ना, वो कूदा इसके ऊपर, हम ऊपर चढ़े, वो झिलने से भाग गया, ऊपर वाले झिलने से। अच्छा, कितना बड़ा था? हेलो, काफी बड़ा था। 6 बजे सूचना मिली थी हमें कि यहाँ पर आवास विकास में किसी के घर के अंदर एक लेपर्ड घुसा है। तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा हूँ, तो उनका स्टोर वगैरह छत पर तीसरी मंजिल पे बता रहे थे वो कि दूसरी मंजिल में कुत्ता बांध रखा था उन्होंने। तो कुत्ते को झपटने के चक्कर में वो आया और फिर उसके बाद वो तीसरी मंजिल पर चला गया। वहाँ इनका स्टोर बना हुआ था। तो मैंने अभी जाकर वहाँ सारे में सर्च किया है, तो मिला नहीं है वो भी। फिलहाल वो निकल गया होगा दिन के उजाले में। अब जैसी भी है, बाकी इन्हें समझा दिया है हमने। दोबारा आने की संभावना हो सकती है ऐसे में? हाँ, क्योंकि परसों रात भी हमें सूचना मिली थी इनके बैक साइड में, तो वहाँ भी फुटेज आए थे इनके। उत्तराखंड में एक दिन में संक्रमितों से 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 271 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। 1422 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और 4043 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,237 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1,51,082 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई है और 13 जिलों में 271 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 147, हरिद्वार में 24, चमोली में 23, नैनीताल में 22, पौड़ी में 13, रुद्रप्रयाग में 11, अल्मोड़ा में 9, उधमसिंह नगर में 9, बागेश्वर में 4, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।